Hello student, welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my topic is JEE Main previous years questions and advanced level का जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन जो है एडवांस में पूछा जा चुका है और इंटीजर्स टाइप का क्वेश्चन है, सीरीज से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए, लेट a कॉमा b कॉमा c बी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट b अपॉन a इज एन इंटीजर्स. If a comma b comma c are in GP and arithmetic mean of a comma b comma c is b plus 2, then find the value of a square plus a minus 14 upon a plus 1 is. देखिए, ये एडवांस का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन आज के टाइम पे जेई मेन पे इंटीजर टाइप के क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं वो इस टाइप पे फैब के मंथ में आपने देखा होगा कि एडवांस के क्वेश्चन को ही मॉडिफाई कर दिया गया है. तो देखिए, इसे करेंगे कैसे. सबसे पहले गिवन है कि ए बी सी आर इन जीपी. ठीक है, तो ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, इक्वेशन नंबर 1. फिर गिवन है एंड एम जो है अर्थमेटिक मीन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इज बी प्लस 2. तो बेटा अर्थमेटिक मीन यानी 3 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन b प्लस 2 है, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 इज b प्लस 2. तो बेटा यहाँ पर a की वैल्यू x1 इज a, x2 इज b, x3 इज c. तो बेटा यहाँ आ जाएगा टोटल a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3b प्लस 6. अब ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर a प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 2b प्लस 6, इक्वेशन नंबर 2. अब देखिए, हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि b अपॉन a इज एन इंटीजर. तो यानी इक्वेशन नंबर 2 और 1 से हम c को एलिमिनेट करेंगे बेटा. ऐसा क्यों करने जा रहे हैं c को एलिमिनेट करने के लिए? क्योंकि b अपॉन a इज एन इंटीजर. तो हम क्या करेंगे, c को टर्मिनेट कर देंगे. तो देखिए, यहाँ c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी 2b माइनस a प्लस 6. और बेटा वही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में. बी स्क्वायर इक्वल टू ए, सी की वैल्यू पुट कर देंगे 2b माइनस ए प्लस 6. तो बेटा यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a. अब यहाँ पर बेटा b अपॉन ए का क्वाड्रेटिक बनाना होगा, क्योंकि b अपॉन ए इज एन इंटीजर है. तो a स्क्वायर से आप डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 2b अपॉन ए माइनस 1 प्लस 6 अपॉन ए. तो बेटा यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2b अपॉन ए प्लस 1 माइनस 6 अपॉन ए इक्वल टू 0. तो बेटा यहाँ पर हमने b अपॉन ए का क्या बना लिया, क्वाड्रेटिक बना लिया. अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, यानी रूट्स फाइंड करेंगे. तो लिखा जाएगा b अपॉन ए इक्वल टू क्वाड्रेटिक किसका, b अपॉन ए का. तो यहाँ आ जाएगा माइनस b यानी 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है, अपॉन 2a. तो बेटा इसे कैलकुलेट कर लीजिए. तो यहाँ बनेगा b अपॉन ए इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा बेटा. ठीक है, माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो 24 अपॉन ए बचेगा. ठीक है, अपॉन 2. तो b अपॉन ए इज एन इंटीजर देन a इक्वल टू 6. देखिए, फॉर इंटीजर्स अगर ये वैल्यू b अपॉन ए इंटीजर है तो a की वैल्यू शुड बी 6. क्यों बेटा, यहाँ 6 24 अपॉन 6 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2. तो यानी इट शुड बी a इक्वल टू कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, बिकॉज b अपॉन ए इज एन इंटीजर है, इसलिए a का वैल्यू 6 होना चाहिए.
और जैसे देखिए ए का वैल्यू यहाँ पर 6 पुट करेंगे तो ये 24 से 4 टाइम्स 6 कैंसिल होगा, 4 2 प्लस माइनस, प्लस लेंगे तो भी इंटीजर बनेगा, माइनस लेंगे तो भी इंटीजर बनेगा, यानी ए का वैल्यू कितना हो गया 6। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 14 अपॉन ए प्लस 1। तो बेटा यहाँ हो जाएगा 36 प्लस 6 माइनस 14 और 6 प्लस 1 यानी 28/7। आंसर इज 4। तो करेक्ट आंसर इज, इसका इंटीजर टाइप आंसर कितना फिल किया जाएगा 4। इसको नोट कर लीजिए बेटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप में, सीरीज से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। गिवन है लेट a, b, c are in AP, a square, b square, c square are in GP, a less than b less than c and a plus b plus c equal to 3/2. Then find the value of a is। देखिए ये क्वेश्चन एडवांस में 1 टाइम आया है, बट इस क्वेश्चन को जेई मेन ने 2 टाइम्स यूज किया है। तो आप या तो इसका आंसर रिजल्ट लर्न कर लीजिए 1/2 माइनस 1/√2, और क्वेश्चन सेम है। कभी कभी यहाँ पर इसमें जब जेई मेंस पूछता है तो ए की जगह वो बी की वैल्यू पूछ लेता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप देखिए स्टेप बाय स्टेप करिए। सबसे पहले क्या गिवन है, ए बी सी आर इन ए पी, ठीक है। तो ए बी सी आर इन ए पी, इट मीन 2b इक्वल टू ए प्लस सी, ठीक है। एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन जीपी। तो बेटा हो जाएगा b की पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी b स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ए सी। तो देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव केस भी है और एक निगेटिव केस भी है। तो बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, प्लस केस को स्टार्ट कर देंगे, कुछ बच्चे माइनस केस को भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन है वो निगेटिव केस से जल्दी आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन गिवन है a लेस देन b लेस देन c। तो आपको b स्क्वायर माइनस ए सी का केस स्टार्ट करना होगा बेटा, ठीक है। अगर प्लस में करेंगे तो वो आंसर जाके दूसरा आएगा और ये कंडीशन नहीं फॉलो हो पाएगी उस केस में। तो इसलिए क्या लेंगे, b स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ए सी, ठीक है। अब देखिए 2b इक्वल टू ए प्लस सी भी है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3/2, और a प्लस सी की वैल्यू कितनी है 2b, यहाँ पुट कर लीजिए। तो 2b प्लस b इक्वल टू 3/2, 3b इक्वल टू 3/2, b का वैल्यू क्या आ गया 1/2। अगर हम इसमें पुट कर दें तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ए सी, यानी 1/4 इक्वल टू माइनस ए सी। तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/4। अब देखिए ए सी का वैल्यू -1/4 है और यहाँ पर a प्लस सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। a प्लस सी इक्वल टू 2b है और b की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी a प्लस सी की वैल्यू 1। तो बेटा यहाँ पर c इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ए, तो a 1 माइनस ए इक्वल टू -1/4। यहाँ बेटा हो जाएगा a माइनस ए स्क्वायर -1/4, a स्क्वायर माइनस ए -1/4 इक्वल टू 0। अब देखिए a का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करिए तो क्या बनेगा, a इक्वल टू 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 प्लस, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा यहाँ पर आएगा 1/2a। तो टोटल वैल्यू हो जाएगी
1 प्लस माइनस √2/2। तो देखिए यहाँ पर आएगा 1/2 और एक प्लस का केस होगा तो 1/√2 और एक माइनस का केस होगा तो दिस वन। तो ये वाला आंसर लिखा जाएगा जिसमें नेगेटिव केस है, क्योंकि देखिए क्या है, ये फेल हो जाएगा, ये कैंसिल कर देंगे और आंसर में लिखेंगे 1/2 माइनस 1/√2, बिकॉज बी का वैल्यू कितना आया है 1/2, तो ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, बी से लेस होना चाहिए, इसलिए आंसर किसको टिक करेंगे 1/2 माइनस 1/√2। तो आंसर क्या लिखा जाएगा 1/2 माइनस 1/√2 इज आंसर, बिकॉज ए इज लेस देन बी। ये भी बेटा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है और जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट एडवांस से ही रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा प्रीवियस ईयर से, जो ऑलरेडी पहले आ चुका है। देखिए क्वेश्चन है बेटा, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 terms of the series 1/3/5 whole square plus 2/5 whole square plus 3 1/5 whole square plus 4 square plus 4 5 का whole square plus up to that dash is 16/5 m, then m is। तो ये भी एक एडवांस का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, जो वन ऑफ द सिलेक्टेड क्वेश्चन है बेटा। देखिए सबसे पहले जो सीरीज गिवन है इस पर लिख सकते हैं 5 × 1 38/5 का होल स्क्वायर, 5 2 12/5 का होल स्क्वायर प्लस 5 3 15, ठीक है, 16/5 का होल स्क्वायर। देन बेटा देखिए यहाँ पर 4 का डिफरेंस बन रहा है, देखिए तो हम इसे लिख सकते हैं 20/5 का होल स्क्वायर एंड दिस इज अ 24/5 का होल स्क्वायर अप टू डैश, ठीक है। तो यहाँ पर इस सीरीज का जो tn है यानी nth टर्म tn क्या लिखा जा सकता है, देखिए 8 12 16 20 24, इट मीन्स 4n + 4/5 का होल स्क्वायर। देखिए 1 पुट करेंगे 8 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 12 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे 16 आ जाएगा। तो दिस इज अ tn। अब यहाँ पर बेटा 16/25 कॉमन ले लेते हैं तो n + 1 का होल स्क्वायर। अब इसे लिख सकते हैं 16/25 n² + 2n + 1, क्लियर। अब देखिए इसमें गिवन है कि जो फर्स्ट 10 टर्म्स हैं उनका सम दिस वन है, तो सिग्मा अप्लाई कर देते हैं, Sn = सिग्मा n की वैल्यू 1 to n की वैल्यू 10, 16/25 n² + 2n + 1, क्लियर बेटा। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट है, आप इसे बाहर ले सकते हैं 16/25 क्योंकि सिग्मा n पे अप्लाई होगा, तो सिग्मा n की वैल्यू 1 to n की वैल्यू 10, n² + 2n + 1, बेटा यहाँ हो जाएगा 16/25 और सिग्मा n² की वैल्यू क्या होती है nn + 1। तो यहाँ पर होगा n का वैल्यू 10 पुट करेंगे तो 10 + 1 एंड 20 2n यानी 21/6 + 2 और n का वैल्यू होता है n + 1/2। तो बेटा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 × 11 हो जाएगा और प्लस 10 क्योंकि 1 को 10 टाइम्स ऐड करेंगे
1 को 10 टाइम्स ऐड करेंगे तो 1 इंटू 10 आ जाएगा। अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, तो आ जाएगा टोटल कैलकुलेशन आएगी 16/25 इंटू 505। इसे 5 से कैंसिल करिए और ये आ जाएगा 101। तो टोटल बना 16/5 इंटू 101। तो देखिए m का वैल्यू कितना हो जाएगा, कंपेरिजन करें 16/5 इंटू m, तो m का वैल्यू कितना आएगा, m आ रहा है यहाँ पर 101। क्लियर। अब एक बार कैलकुलेशन आप मैं बता देता हूँ वंस अगेन। सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू होती है nn+1 2n+1/6, ठीक है। सिग्मा n की वैल्यू होती है nn+1/2 और सिग्मा 1 की वैल्यू n होती है, और n की वैल्यू इस पे 10 पुट कर देंगे। क्लियर। आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज से ही रिलेटेड है और एडवांस में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है बेटा, लेट a, b, c are 3 arithmetic mean between two numbers such that a plus b plus c equal to 15 and p, q, r be harmonic mean between same numbers. Such that 1 upon p plus 1 upon q plus 1 upon r equal to 5/3. Then find the numbers. देखिए ये क्वेश्चन एडवांस में 2000 के पहले आया था, बट ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया गया है और एडवांस और जेईई मेंस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन दिख जाता है तो इसका एक्चुअल आंसर है 9 और 1, यानी 2 नंबर्स हैं। एक्चुअल आंसर है, आप डायरेक्टली टिक कर सकते हैं एग्जाम पे देखते ही 1 और 9 या 9 और 1, ठीक है। अगर आपको ऑप्शनल दिखे, देखिए एग्जाम्पलर एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, अगर एग्जाम पे दिखता है तो टाइम लगेगा सॉल्व करने पे और आंसर आप इसका लर्न कर सकते हैं। हमेशा जेईई मेंस रिपीटर क्वेश्चन है ऑलरेडी 1 और 9, ठीक है। अब देखिए इसे करेंगे कैसे, लेट करेंगे, लेट 2 नंबर्स x and y